It's a new day, it's a new challenge. Let's see what's in store for you boys. Shantanu, 6 people have voted for you. तो आज आप कैप्टन हो इस टीम की. Are you ready to hear what your challenge is today? Yes, ma'am. You are going to have to cook. आपको बनाना पड़ेगा एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स, एक डिजर्ट और एक वेलकम ड्रिंक. भाइयों 10 मिनट रह गए यार. 10 मिनट फेलोज. एक्सक्यूज मी. हाँ जी. है की है खाने से पहले बाल कितों आ गए जी? एक तो इधर था, दूसरा इधर था, वो उड़ गया. आप ही का तो नहीं आ गया था? मैं रेस्टोरेंट में जाऊं और प्लेट में अगर बाल है, I'll make life miserable for people around me. पंकज, जितना आपने जोर लगाया था, your best was not good enough. आज आपकी performance was below par. Accept your mistake so that you learn from it. You get 0 points today. And Vivek, today you are our best performer, so please come collect your gold medal. It's a brand new day and so sunny. This is just going to make today's challenge even more perfect and thrilling and of course difficult for you guys. I am Ramona. With me we've got Kirti Azad and welcome to VVIP Cricket Champs powered by Kings 11 Punjab. Brought to you by Indraprastha All India Sports Foundation. In association with Valvoline. Valvoline की तरफ से विनर को मिलेगी एक brand new bike. Kings 11 धूम पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी. कल का चैलेंज काफी अच्छा था, लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? शांतनु कप्तान बने थे तुम? यस सर. कैसा लगा? अच्छा था सर. मैंने सबको सही तरह से सबको सही जगह पे लगाया और टास्क काफ़ी अच्छा हुआ हमारा. कप्तानी तो अच्छी की. गुड लीडरशिप. थैंक यू सर. बट नॉट लेड विद एग्जांपल. तो एक दो गलतियाँ हो गई सर. आखिरी में जाके हम थोड़ा ढीले पड़ गए थे. मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे हम और ज़्यादा फोकस रहते तो अच्छा हो सकता था. वो मुझसे एक दो गलतियाँ हो गई एंड में. और आप के पहले जो कप्तान बने थे, हमारे मेहमान आए थे, क्या बात हुई थी उनके साथ? थोड़ा गलती हो गई थी सर. वो काफ़ी मैंने उनको अपोलोजाइज़ किया था उस पर. मेरे को बहुत बुरा लगा. मैंने थोड़ा सा गलत हो गया सर. You can't get a dead man alive by saying sorry, my dear friend. आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और उनके प्लेट में बाल निकले तो आप दोष उन पर मढ़ेंगे? मुझे बहुत दुख हुआ. खाना लोगों ने कहा कि अच्छा बना है. मैंने भी खाया वो खाना और मुझे बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही कि खाना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था. So, moving from feedback, let's move on to some motivation. I'm just going to ask you, Kirti sir, how does one pace their innings? How did you pace your innings? Good question.
सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि जो आपके अंदर अपनी प्रतिभा है, अपना टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट है, आप एक एग्रेसिव प्लेयर हैं या डिफेंसिव प्लेयर हैं, वह जो आपकी विशेषता है वह आपको सदैव याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसी कारण से आप टीम में हैं। स्थिति अलग अलग हो सकती है। आपको मालूम है जब ब्रेट ली जैसे गेंदबाज गेंद डालते हैं और सचिन तेंदुलकर उनको फेस करते हैं, 1 सेकंड यानी 1 सेकंड का 0.40 सेकंड में गेंद सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचती है और 0.36 में सचिन तेंदुलकर को निर्णय करना पड़ता है कि मैं उसको हुक करूं, कट करूं, फ्रंट फुट पे जाऊं, बैक फुट पे जाऊं, डक करूं, हुक करूं, सब करना पड़ता है। यानी गेंद छूटी, खेला। टेलीविजन में देखने बड़ा आसान लगता है, मारा क्यों नहीं, लेकिन गेंद ये छूटी और ये मारा, छूटी मारा। इसलिए इंप्रोवाइजेशन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अबव ऑल अपने टैलेंट को कभी भी नकारना नहीं। अगर एग्रेसिव प्लेयर हो तो एग्रेसिव रहो। यह एक सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने इनिंग्स को पेश करने का। सुना आपने? Yes. आई होप दैट यू डिड, क्योंकि आज का जो चैलेंज है ना, you're gonna have to use his advice in it. Before I tell you what you're gonna do, I think you wanna ask them something maybe to see if they're really motivated. आज इनमें से कप्तान किसी को नहीं बनाओ। नहीं? नहीं, आज कप्तान नहीं बनेंगे। थोड़ा सा अजीब लगा था कि बिना कैप्टनसी के मालूम नहीं कौन सा टास्क होगा, क्या नहीं, तो कुछ अंदाजा नहीं था उस वक्त। आज ये 2-2 की टीम बनाएंगे और जैसा मैंने कहा कि खेलते में मालूम नहीं कब किस समय बाउंसर आएगा, कब यॉर्कर आएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, केवल 2 मिनट, क्योंकि यहां तो केवल इतना ही समय मिलता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं। 2 मिनट का समय, 2-2 की 4 टीमें आप बनाइए। टीम A, B, C, D मैं बनाऊंगा। आपका समय शुरू होता है। आप यही मन में बात आ रही थी कि उन्होंने यही चेक करना है कि इंडिविजुअली हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कि कैप्टन के शूज़ में जाके जब हमारे पे एक सिचुएशन आएगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। डन Done? Done, sir. बन गई टीम? Yes. Wow. Vivek and Okay. Ankit. Vivek and Ankit. अमन एंड जस्ट करण। Aman and Just Karan. Okay. Team C. पंकज और प्रवीण और अभिषेक और शांतनु टीम डी। कैसे चुना आपने एक दूसरे के पार्टनर को? अभिषेक, कैसे चुना आपने टीम को? सर मेरे को लगता है अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से हम दोनों के बीच में एकदम जो भी कुछ होता है बहुत अच्छे से होता है। हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और लगता है सर हम दोनों मिलके साथ सब कुछ कर सकते हैं। विवेक? सर कॉन्फिडेंट है ये, साथ में हम दोनों अच्छी बात करते हैं, शेयर करते हैं काफ़ी चीज़ें और दिमाग एक दूसरे का पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या करोगे अंकित? सर उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ चीज़ वो मुझसे अच्छा कर सकता है तो मैं उससे करवाऊंगा, अगर उससे अच्छी कोई चीज़ मैं कर सकता हूँ तो मैं उसे बताऊंगा ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। ऑलराइट, तैयार हो? आज का टास्क है ट्रेजर हंट। Now this challenge is going to be a time-based challenge. So obviously, whichever team finishes the task properly in the best amount of time, the quickest, the fastest, they win today's challenge. Another thing you should know is that I will leave you guys at random time intervals. So are you ready to get started? Yes. इस सिटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि हम लोग को कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या चीज़ सर्च करनी है, फाइंड आउट करना है। इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो वही हम सोच रहे थे कि कैसे होगा और क्या कर सकते हैं हम लोग। Our travel partners, Look and Book, are waiting in their cars with the first clue for each of you. Team A, go now. Your time has started. मैं और विवेक निकले पॉइंट पे पहुंचने के लिए। Team B, your time starts now. Go. भाई ये मिल गया पहला क्लू हमारा। Team C, Pankaj और Praveen. The clock is ticking. Go. Go, 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 go. And finally, Team D, Shantanu, Abhishek, आपका समय अब शुरू हो गया है. Leave.
सबसे पुरानी दुकान कौन सी है यहाँ पे? हाँ? सबसे पुरानी दुकान? ये सारी पुरानी है, मैं किसको पुराना मतलब 5 पीढ़ियों जो बहुत पुरानी है, मेरी 7 पीढ़ी है। 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे फेवरेट नाश्ता जो चलता आ रहा है बहुत पुरानी। सबसे फेवरेट नाश्ता है सबसे पहले पानी, उसके बाद दलिया। अपने अगले क्लू के लिए आपको 25 तरह के पराठे और 2 ग्लास लस्सी पीनी पड़ेगी। मैं और विवेक निकले पॉइंट पे पहुंचने के लिए। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चल चल चल। भाई ये मिल गया पहला क्लू हमारा। तो दिल्ली 6 जाना, पुरानी दिल्ली जाना अपने। दिल्ली 6 चांदनी चौक। चांदनी चौक है जहाँ मार्केट लगती है बहुत तगड़ी, वहीं पर ही चलना। जल्दी चलिएगा, टाइम नहीं है हम लोग के पास, इतना भी टाइम नहीं है अभी हमारे पास। दिल्ली 6 में ना यार बहुत ही पतली पतली गली है, मतलब पहचान करना तो उनका नामुमकिन सा ही है। दिल्ली 6 तो भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है, फिर पता नहीं क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या नहीं होने वाला है। हमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है, एक दूसरे से बात करते रहना है। वहाँ पे एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, करीम रेस्टोरेंट। सारे शाने यार, हम तो लगा था ईमानदारी से खेल के चलो, ईमानदारी से गेम जीतना चाहते हैं। आज के रोल में बस ये होता है जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ वैसा बिहेव करो, ऐसा नहीं होता है। आज की गांधीगिरी में करोगे ना साले सामने अलग तुम्हारी मार के चला जाएगा। ये कितना टाइम और? 15 मिनट और लगेगा। 15 मिनट। So I'm standing here in Delhi in front of the Jama Masjid and waiting for our boys to come. I hope all of them make it quickly because I have the next clue in my hand. चल 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 जल्दी चल। देख उधर इधर कहाँ जाना है? And that is 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे favorite नाश्ता. Let's see who gets what this one is. साथ दौड़िए ना दौड़िए। How's it going? Going good. Going good? Yes. All well? Ready for your next clue? Yes. There you go. 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे फेवरेट नाश्ता। चांदनी चौक में थे हम, तो हमारे दिमाग में थोड़ा हिंट आया क्योंकि यहाँ पे पराठे वाली गली बहुत फेमस है। तो मेरा विवेक का पहला यही प्रायोरिटी थी करके वहाँ चल के पता करते। हमने लोगों से पूछा पराठे वाली गली इधर ही है, इधर को। हेलो, कैसा जा रहा है अब तक? पुरानी 1 घंटे में पहुंचे, यहाँ पे टाइम काफी लग चुका है। Well, you've got a lot of catching up to do, so I'm not going to waste any more time. This is your next hint. 5 पीढ़ी से लगभग सबसे फेवरेट। 5 पीढ़ियों से वही सबसे फेवरेट। क्या बोलते हैं? बेड़नी पूरी और नंगौरी। बेड़मी पूरी नगोरी हलवा दिल्ली का सबसे फेवरेट डिश है। हमने तो पहली बार सुनी है डिश। कोई छोले कुलचे बोल रहा था, कोई पराठे बोल रहा था, कोई कुछ पूरी बोल रहा था, तो मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग ने देखा कि हम लोग से पहले ही टीम डी पहुँच चुकी है। ब्रेड टोस्ट, सैंडविच या ब्रेड 5 पीढ़ियों से तो चलता 5 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। आलू के पराठे। You guys are the last team to have reached here. The others have quite a lead, तो आपको बहुत कैच अप करना पड़ेगा। ये है आपका क्लू। 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे फेवरेट नाश्ता। पराठे वाली गली। पराठे वाली गली कहाँ है? So ironically, these boys came in last, but I don't know how they managed to crack it just like this. They're the first ones that said पराठे वाली गली. This is absolutely correct. पराठे वाली गली में पहुंचेंगे ना, उसके बाद पूछेंगे कि पराठा ही है। हाँ पराठा ही होगा यहाँ पे यार। भैया आप दिल्ली गई हो? ये पराठे वाली गली किधर पड़ेगी? आगे। अंकल जी केजी शाम एंड स्वीट्स कहाँ पे है? एक मिनट केजी शाम मत पूछ, मैं 1 मिनट और कंफर्म कर लूँ एक बार और, पहले रुक जाए इधर पता। अरे यार वो 5 लोगों ने बात सुन। यहाँ पे पराठों वाली गली में पराठे फेमस होते हैं यहाँ के, बट फिर भी हमने वहाँ पे जो लोग थे उनसे पूछना शुरू किया। बेड़मी पूरी और नगोरी हलवा। ये केजी शाम एंड स्वीट्स कहाँ पे है? सबसे फेमस वही है ना यार? फेमस है ना? पराठे वाली गली पता है? स्ट्रेट जाके और लेफ्ट को टर्न कर लेना आप, जहाँ पे पराठे की खुशबू आ जाए वहीं पे पराठे की दुकान है। सबसे पुरानी दुकान कौन सी है यहाँ पे? हाँ? सबसे पुरानी दुकान? तो ये सारी पुरानी है, मैं किसको पुरानी? मतलब 5 पीढ़ियों जो बहुत पुरानी। 7 पीढ़ी है। अब क्या करें? 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे फेवरेट नाश्ता जो चलता आ रहा है बहुत पुरानी। सबसे फेवरेट नाश्ता है सबसे पहले पानी, उसके बाद दलिया। 5 पीढ़ियों का नाश्ता क्या, तो वो बोलता पानी, तो कहा पानी के अलावा क्या बोलता दलिया। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। इट्स ओके।
यहाँ के सबसे जो पुरानी दुकान है पराठे वाली गली में, दैट इज वेयर ऑल द बॉयज हैव टू गो। देखते हैं कौन पहले वहाँ पहुँच जाता है। 5 पीढ़ियों से दिल्ली का सबसे फेवरेट नाश्ता यही दुकान है। हमारे लिए कोई क्लू रखा है यहाँ पे? जी प्लीज दिए जल्दी जल्दी। नाश्ते में तो ये पूरी सब्जी भी सुबह जो भी है एक्साइटेड। 5 में से कुछ 3 लोग पूरी बता रहे थे, पूरी कचौड़ी। तो हमने पूछा कि सबसे ज़्यादा फेवरेट कहाँ पे मिलती है, तो उन्होंने एक श्री श्याम स्वीट्स था, उसका नाम लिया। आपके पास क्लू है इसके रिगार्डिंग कोई कि ये शो और रियलिटी शो आपको क्लू दिया, किसी ने कार्ड दिया, कोई क्यू कार्ड या किसी ने बताया? नथिंग। अपने अगले क्लू के लिए आपको 25 तरह के पराठे और 2 ग्लास लस्सी पीनी पड़ेगी। 25 पराठे खाने। जो मेरा पार्टनर था विवेक, हम हेल्थ डाइट में इतने भी नहीं, हम लोगों की डाइट भी कम है, तो मैंने तभी समझ में आ गया कि ये टास्क बहुत फाड़ू होने वाला है हमारे लिए। ये 25 किस्म के पराठे हैं। इसमें आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पोली का, सारे पराठे। पराठे आए तो लगा कि हाँ कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, कम से कम एटलीस्ट 15-16 तो मैं खा ही लूँगा कैसे भी करके। हाँ जी, यहाँ तो पराठे वाली गली है, पराठे नगौरी हलवा वो भी मिलता है वहाँ? वही खूब मिलता है। कितनी दूर है? बहुत नजदीक। चल यार चल। हेलो सर, पराठे वाली गली यही है ना? हाँ जी सर। यहाँ की सबसे मशहूर दुकान कौन सी है? हमने जैसे तैसे करके खाए 17 के बाद गले के नीचे पराठे उतरे ही नहीं। पराठे आप खा पा रहे? नहीं सर, बहुत ज़्यादा। आपको एक छूट दे सकता हूँ मैं, आपको 20 मिनट का पेनल्टी लगेगा। 20 मिनट का? हालत खराब हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएंगे, आप अगले टास्क में नहीं कर पाएंगे। ये गैम्बल है, ये करना, इसमें टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट भी होगा। मैं बोल रहा नहीं खा पाएंगे अपन। 20 मिनट अपने वैसे भी जाने। 3, 4, 5, 6, 7, 8 पराठे रह गए, बाकी हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने और अंकित ने म्यूचुअल डिसीजन लिया कि हम ये टास्क छोड़ देंगे, क्योंकि हेल्थ खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या पता हमें यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा लगे। ढूंढो वो दरवाज़ा जिसके पीछे है ये अप्सराएं, जो बताएगी तुम्हें देवता का पता। आगे चल आगे चल आगे चल। भाई साहब कोई क्लू वगैरह छोड़िए क्या देने को? वहाँ के ओनर थे, उनसे पूछा कि कोई कार्ड वार्ड है हमारे लिए, तो उन्होंने हाँ एक कार्ड पकड़ाया और उसके पीछे लिखा हुआ था आपको 25 तरह के पराठे और 2 गिलास लस्सी पीनी पड़ेगी। तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं सोच रहा था कि आज गए, ये बस की नहीं है, नहीं होने वाला है। 25 पराठे और 2 जने। क्यू कार्ड में एक पिक्चर्स थी, तो हमने पहले ये सोचा करके शायद ये किसी शोरूम के बाहर लगा होना चाहिए, तो हम उस पिक्चर्स को लेके कनेक्ट कर रहे थे करके कि शोरूम के बाहर है। दादा आपने ऐसा फोटो देखा है कहीं? कहीं शॉप में बाहर ऐसा फोटो लगा हो? कहीं पे भी नहीं। आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, सारे पराठे खा लिए। अबे घर पे कौन से पराठे खाते हो? अबे आलू के मम्मी के बनाए सादे, और यार देखो नए नए तरीके खाओ यार, आराम से खाओ, 3-4 घंटे ले लो, कोई परेशानी नहीं। और तुम्हें जल्दी निकल जाओ। हाँ, जब 10 पराठे हो गए तो हम लोग को ओवर होने लगा कि यार नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग ने यही कहा कि नहीं किसी तरह भी करना है, भले ही वॉमिट हो जाए मगर करना जरूर है। 5 जनरेशन, ये है 5 पीढ़ी, 5 जनरेशन। वो देखो अप्सरा सारीज। ये यही शॉप है ना, इसके बाद बोर्डिंग लगा। थैंक गॉड, हमें ये नेक्स्ट क्लू चाहिए आपसे। नहीं यहाँ पे नहीं। फिर कहाँ मिलेगा? नई सड़क जोगी बारा है ना, वहाँ पे मिले। चौकीवाड़ा, नई सड़क, चांदनी चौक। चल 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 चल। साले खा लिया उन्होंने, खा जल्दी। कि हम लोग को टास्क करना था, इसकी वजह से वो 14-15 पराठे के हम लोग को 20-25 पराठे भी खाने पड़ते, तो मैं अकेला खाता। ढूंढो वो दरवाजा जिसके पीछे है ये अप्सराएं, जो बताएंगे तुम्हें देवता का पता। ये लो अपना दूसरा क्लू। खुदा का दरवाजा, मंदिर का दरवाजा एक ही है, ये खुदा का ही तो दरवाजा है, मस्जिद। आपके नीचे 2 साड़ियों की दुकान है और ऊपर मस्जिद है सामने। हमें एक क्लू चाहिए जिस हमें इस तरह का एक क्लू होगा ग्रीन कलर का, जो आपके पास होगा वो ये इतना नहीं पता, नीचे पता कर ले दुकान नीचे। आई थिंक कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, कोई भगवान से रिलेटेड। अप्सराएं, मे बी इंद्र। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा मे बी कोई मंदिर हो सकता है, इंद्र देव से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि अप्सरा और इंद्र थोड़ा सा कनेक्शन है, इसलिए मेरे को ऐसा लगा था। ऐसा कोई गेट जिसमें अप्सरा भी हो और देवता भी हो, मे बी रिलेटेड टू गॉड। 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का रास्ता भाई यहाँ से सीधा। अबे तेरे लस्सी के कारण दिक्कत दे रही है 2 यार। मैंने भी तो पराठे ज़्यादा खाए हैं यार। 1 मिनट भैया, 1 मिनट।
ज्यादा दूर ना जा अंकित, अंकित दूर है। अरे जगह करना पड़ेगा यार, चिल्ला यार वहाँ बैठे बैठे। बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारा रिक्शा स्टक हो गया, तो मेरी और विवेक की थोड़ी हार्ड टॉक हुई। टास्क खत्म करना, टास्क अभी बोल रहा हूँ तेरे को कुछ, तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ। अब मूव ऑन करना, मूव ऑन कर ले। मेरे बारे में एक बोलेगा ना, अभी यहीं पे लगा दूँ तेरे। आगे नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया आगे। थैंक यू बॉस। हमने इधर उधर पूछा, एक साड़ी की दुकान थी, मतलब उस पर लग रहा था कि अगर यार इन दोनों ने साड़ी पहन रखी है तो कुछ साड़ी की दुकान से कुछ रिलेटेड होगा। दीवाता ब्राइडल वियर। हमारी मदद करिए सर, ये जो लिखा है ये इसको पहली का कुछ आप बता सकते हो? देवता के नाम से एक साड़ी वाले तो हैं। देवता साड़ी वाला, देवता साड़ी वाला। देवता नहीं है, दिवासा है वो। दिवासा साड़ी है तो सामने उधर ये देखो कौन लग रहा है वो भाई साहब, देवता साड़ी जोगी वाड़े के अंदर है। ये कहीं इसमें मेरे को लग रहा है दो नाम छुपे हुए हैं। एक तो शायद जो भी है कि एक अप्सरा साड़ी वाले का हो सकता है, ये एक है देवता साड़ी हाउस। देवता साड़ी, ये भी देवता साड़ी हाउस ही है भैया। ये कहाँ पे है? लेकिन ये है, ये जोगी वाले में है। मेरे को कहीं ना कहीं पहले लग ही रहा था कुछ ऐसा होएगा, पर अमन अटका हुआ था अपनी जिद पे कि नहीं अप्सरा वो मिलेगा, भगवान मिलेगा दरवाजे के पीछे। दिवासा 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 मिल गया। अंदर चलना पड़ेगा। आपके पास कोई क्लू है? पढ़ 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 भाई जल्दी। आपको यहाँ पे 25 साड़ियों को नीटली फोल्ड करके उससे अपने शेल्फ पर रखनी पड़ेगी। यार 25 साड़ी फोल्ड करनी है जो पूरी बिखरी पड़ी हुई थी शोरूम पे। हमें कोई आइडिया नहीं था करके साड़ी कैसे घड़ी करते हैं। पहले एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, अलग अलग तो कर नहीं पाएंगे, एक दोनों करके करते तो जल्दी हो जाएगा, बहुत लंबी लंबी होती है। आइए देवता साड़ी, देवता साड़ी शक्ति साड़ी सेंटर है। मैंने तुझसे कही है सवाल यही है। हमें लग रहा था कि हमें यहाँ साड़ी पहननी पड़ेगी, बट जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो वहाँ ढेरों साड़ियाँ हमारा इंतजार कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी ऊपर रहेगी, अंदर नहीं जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बॉर्डर पोर्शन ऐसा रहेगा यहाँ पे फोल्ड करते समय। भैया ये ठीक नहीं है, जल्दी नहीं, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। भैया अभी प्रॉपर नहीं रखी हुई वहाँ पर साड़ी। हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था साड़ियाँ फोल्ड करने का। बहुत सही हो गई लास्ट। ढूंढो वो 3 पहिए जिनके पीछे लिखा है 9820319459, जो ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक। चल 3 पहियों की सवारी। माइंड क्लिक करा करके यहाँ पे रिक्शा गाड़ी ज़्यादा चलती है। हमने बाहर जाके देखा तो सब रिक्शा के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। लिखा है किसी का मोबाइल नंबर, किसी रिक्शा स्टैंड का है ये नंबर देख, नंबर लिखा है क्या कोई? बहुत टाइम लग रहा है तुम्हें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। अब 4 फोल्ड्स, हाफ देन 1 मोर हाफ। धीरे मतलब हम धीरे चल रहे थे, लग रहा था कि यार हम धीरे हैं, पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा लेकिन चल कोई नहीं, हम कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हो गया सर। Yeah, 25th you are doing last for a last in the next job. भाई इस पे लिखा है कि ढूंढो वो 3 पहिए जो के पीछे लिखा है ये नंबर, जो तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक लेके जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई रिक्शा या ऑटो हो सकती है। ठीक है चल ढूंढते, चल। हाँ अब आया मिडिल। हाँ ये पकड़, छोड़ हो गई ढीली यार, खुल गया। कह रहा हूँ ढीली खोल, तू पूरी की खोल दी यार, आधी पूरी नहीं खोली। ये देख पकड़ा हुआ, ये देख जल्दी कर, लास्ट साड़ी है यार। भाई जहाँ सबसे ज़्यादा रिक्शा मिलता है वो जगह कहाँ मिलेगी? दरीबा नाम की एक जगह है, वहाँ जब से ज़्यादा रिक्शे खड़े होते हैं। तो हमने जैसे यहाँ से बाहर निकले तो लोगों से पूछ के हम दरीबा पहुँचे। 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, it's 25। ठीक है डन। टैक्सी, कोई टैक्सी है जिसके पीछे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। उसमें स्पेशली लिखा हुआ था ढूंढो वो 3 पहिए।
3 पहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और अमन ने मुझे पहली बात ये बोली, भाई साहब यहाँ टैक्सी स्टैंड कहाँ है? 459 कहाँ है यार? रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा थे, हर रिक्शे के पीछे नंबर देखने लगे, आगे गए, घूमते गए, काफ़ी टाइम लगा हमें रिक्शा ढूंढने में। हालत बहुत ख़राब हो गई है। पहले 25 पराठे खाओ, फिर 25 साड़ियाँ फोल्ड करो, उसके बाद रिक्शे वाले को ढूंढो जिसके पीछे सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। नुक्कड़ पे बोला था उन्होंने, नुक्कड़ पे होगा कहीं ना। नंबर किधर लिखा है? नंबर ये रहा यार, ये क्या 45 नहीं, ये मिल गया। भैया थोड़ा जल्दी चलाना। हाँ लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। नहीं यार, क्यों लेट क्यों हो गए? कॉन्फिडेंट है यार। गेट नंबर 3 इधर ही। लेट मिल गई आजा। कहाँ जाओ? टास्क कंप्लीट करना भाई, तू चलाते जा। ओए रुकना, तू जा अपना काम करो यार। चपेट मारना, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? अरे यार अपना काम कर। चल भाई तू चला यार, तू चला ना, तेरे को जो बोला। चल 9819681499 यही है कंप्लीट। जल्दी कम ऑन लास्ट वाले निकालो। आराम से 799 ये रहा भैया। बोल तो सही, कहाँ जाना? दौड़ा। ज़्यादा दूर ना जा, अंकित दूर है। अरे जगह करना पड़ेगी ना यार, चिल्ला यार वहाँ बैठे। बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारा रिक्शा स्टक हो गया, तो मेरी और विवेक की थोड़ी हार्ड टॉक हुई। टास्क खत्म करना, टास्क तेरे को बोल रहा हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ, अब मुंह बंद कर ले। मेरे बारे में एक बोलेगा ना, अब यहीं पे लगा दूं तेरे। अरे तो हाथ तो लगा के दे, तोड़ डालूंगा हाथ तेरा, तोड़ ही डालूंगा। फालतू बकवास बोल ही रहा हूँ मैं, समझा ना? मैंने एकदम से शाउट किया उसके ऊपर कि अंकित बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो वहाँ से वो भी गर्म हो गया, फिर दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट होने लगी। शांतनु और वो अभिषेक जा रहे हैं आगे। हाँ उनसे आगे निकलना है भैया, हमें जल्दी करिए। जल्दी करो। ना तो उस रिक्शा से उतर के भाग सकते थे और उसमें बैठना भी मुश्किल हो रहा था कि यार ये तो आगे को चल नहीं रही है। 10 मिनट तक एक ही जगह खड़े रहे, ना रिक्शा इधर मुड़ रही है, ना इधर मुड़ रही है, ना चल रही है। मतलब फिर से मैंने उतर के काफ़ी कोशिश की कि भाई साहब चला लो, इसे चला लो, आप इधर हो जाओ, उधर हो जाओ। चलो। So here I am standing at Noghara, which is 9 houses. I'm waiting for the contestants, and from the side of my eye, I can already see 2 white shirts running. And there we go. Hello. This is all clue. Thank you very much. How do you think you all have done, Ankit? अच्छा रहा, काफ़ी टास्क बहुत डिफिकल्ट था, सोचा नहीं था इतना डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, बट एंड आते बहुत डिफिकल्ट हो गया था। विवेक, आपको क्या लगता है? Where are you? First, second, third, fourth? कह नहीं सकते, कुछ पराठे वाले गली पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, खाए नहीं गया हमसे, तो 20 मिनट की पेनल्टी थी, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। Well, it was nice seeing you all over here. Thank you for these, and I'll see you later. Off you go. यार हम दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से और अंकित की परफॉर्मेंस से। पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। भाई रास्ता दे दो भाई हमें। Thank you very much, boys. कैसा रहा टास्क? सारे अच्छे करे हमने, पराठे भी हमने 25 खा लिए। बहुत सारा। Well done. आपको कैसा लग रहा है? Confident? Yes, confident. क्या लगता है, पहले, दूसरे, तीसरे? पहले या दूसरे? Yes, ma'am. Time wise, you're happy with what you've done? Yes, बस थोड़ा साड़ियों में हम लोग को टाइम लगा, बस बाकी वरना हमने सब टास्क कंप्लीट। Okay, super. So why don't you carry on and I'll give you the results when I see you next. हम लोग की टीम डी थी, हम लोग सबसे लास्ट में वहाँ पे निकले थे और जल्दी हम लोग आ गए थे वहाँ पे, तो लग रहा था कि हाँ हम लोगों ने टास्क जो है अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। Oh my God, calm down. Thank you very much. आपको क्या लगता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हम लोग ने जिस हिसाब से हम लोगों ने अपना टास्क खत्म किया है, एक क्लीन किया है और जिस हम लोगों ने बहुत जल्दी काम किया है, तो हम लोग के हिसाब से, हम दोनों के हिसाब से तो सबसे पहले हम ही लोग आने चाहिए। अब आप जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, सांस ले लीजिए आराम से, और फिर मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ
पहले, दूसरे, तीसरे या लास्ट आए आप, ठीक है? पंकज के साथ मेरे को सही लगा क्योंकि इससे अगर मैं किसी और के साथ होता, सीनियर के साथ होता, तो मुझे उतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाता या फिर उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। हेलो बॉयज, कैसा रहा टास्क? थोड़ा लेट हो गए आज। इट वाज गुड। It was good? Satisfied, अमनदीप? आप लोगों ने पराठे खा लिए? हाँ जी, पराठे खा लिए। उल्टी करे खाए और खाए। सब लोग उल्टी की बात क्यों करते हैं मुझसे? I can't stand this anymore. Go, I'll meet you for the results later on. Disgusting now. I want to throw up. Oh. Time now to announce the best performer. मन में यही था काश हम फर्स्ट ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउट था। It's my favorite time of the show because I've got Akash by my side. I am Ramona and we welcome you back. And also our freshness partner, Denver Dio, welcomes you back. Boys, welcome back. अच्छा, आज कैप्टन नहीं था ना कोई? कोई कैप्टन। कारण? कुछ सोचा कि क्यों नहीं बनाया आज किसी को भी कैप्टन? जो सोचते सर होता नहीं है वो। हाँ जी? जो चीज़ सोचते हैं वो होता नहीं है। That could be one of the reasons. और दो टीम में थे ऑलरेडी, हम लोग टीम में ही थे और हमें टीम में ही वर्क करना था एक एज अ यूनिट। कैप्टन आज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इन अ गेम ऑफ क्रिकेट आप बहुत बार ऐसी जगह पर होते हैं जहां कैप्टन आपके साथ नहीं होता है। तो ऑल ऑफ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन योर फीट कि आप सोचें, खुद कप्तान के शूज़ में अपने आप को डालें और वैसा सोचें और वैसा करें जैसा प्रॉब्ली कप्तान आपको चाहता होगा करना। यू बिकम अ कैप्टन योरसेल्फ। Apart from the whole serious side of what happened today, मजा आया आज? काफी मजा। Yes. Okay, what was the most fun thing about the challenge for you, Vivek? मैम फन तो क्या कहें, अब पराठे इतने सूखे थे गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। फिर उसके बाद साड़ियाँ फोल्ड करनी थी, इतनी बड़ी बड़ी साड़ियाँ कभी फोल्ड ही नहीं की हमने, खुद के कपड़े फोल्ड नहीं किए। फिर उसके बाद रिक्शे वाले को पूरे चांदनी चौक में ढूंढा, पहले गलत चले गए थे, बाद में रिक्शा वाला खुद भी नहीं बता रहा कि हम हैं, सारे बता रहे हमें, वो अलग से कोने में खड़ा हुआ है। पंकज और प्रवीण, आज तुम लोगों ने ये सोचा था शायद कि आप लोग अभी तक वीकेस्ट परफॉर्मर्स हो। इज दैट करेक्ट? यस सर। कि जब आप जा रहे थे हम लोग यही सोचे थे क्योंकि हम दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पहले जो ग्रुप बन गए थे वो सब एक से एक सबके पास एक्सपीरियंस था और हम लोग जो हैं हम लोग सबसे छोटे हैं इसमें और हम लोग के पास कम एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग सबसे वीक हैं इस ग्रुप में। और क्या आपको भी लग रहा था कि पिछले टास्क में आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, यू वर द वर्स्ट परफॉर्मर, तो क्या एक वो मोटिवेशन था कि दैट यू मस्ट गो आउट देयर, आउट डू योरसेल्फ और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है? मैंने सोच रखा था कि कल से अगर मेरे को अगला चांस अच्छा अगर कैप्टन का मिलेगा तो मैं अपने कैप्टन में अपने पॉइंट क्लियर करूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम दोनों ने अपने आपस में अपनी बातें रखी, जैसा इन्होंने कहा हमने बातें रख के फिर जो हमने करा वो बिल्कुल सही करा। अच्छा किया? जी सर। डिड यू मैनेज टू प्रूव अ पॉइंट? यस सर। मिलके? यस सर। हम लोग यही अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि आप हम लोग को सीरियसली ना लेकर के गलती कर रहे हो, जो कि हम लोग ने किया आज। जसकरण? यस सर। सो वर यू हैप्पी विद योर पार्टनर? यस सर। यू वर। कारण ये थोड़ा सा अमन को जब पराठे खा रहे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैंने इसको कॉन्फिडेंस काफ़ी दिया उस टाइम पे। एक दो मैंने इसको बोला थोड़ी चटनी खा ले ज़्यादा, मेरा ख्याल से उस टाइम चटनी इसको सूट कर गया वो नुस्खा, बिकॉज वो थोड़ा हाजमा उससे ज़्यादा हो गया था, बिकॉज वो खट्टी टेस्टी भी थी, तो थोड़ा सा ही बर्प लिटिल, तो फेल्ट अ लिटिल बेटर उसके बाद, पर आई वाज प्रीटी हैप्पी। अच्छा किया अमन ने। विवेक, आपकी टीम सिर्फ वो थी जिसने पराठे पूरे नहीं खाए, यू एक्चुअली गेव अप। सर हमारा पॉइंट ये था कि अपनी तबीयत ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे 3 टास्क और थे और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं
पेट पूट खराब हो जाता हमारा उस टाइम पे, तो हम 3 टास्क और कर नहीं पाते। इससे अच्छा हमने ये सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा पेनल्टी लो और बाकी के टास्क में अच्छा करो। You know what happened today? You lost 20 minutes. और पता है उसका consequences क्या हुआ eventually? You could have won the task and you didn't. सिर्फ वो 20 मिनट। अब वापस जाके सोचोगे तो शायद कुछ अलग दिमाग में आएगा कि शायद वो 8 पराठे खा लेते तो शायद अच्छा था। ऑप्शंस होती हैं 2 हमेशा, एक टफ होती है, एक ईजी होती है। टफेस्ट ऑप्शन जो होती है, जो टफ ऑप्शन होती है, वो आपको शायद सक्सेस के पास जल्दी ले जाती है। आसान ऑप्शन जो होती है, इट्स वेरी टेम्पटिंग, तो आप अगर उसको ले लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वोंट सक्सीड। देयर इज अ लेसन इन इट, डोंट गिव अप एवर। शांतनु, आपको क्या लगता है आप दोनों में से किसने बेटर किया? अभिषेक ने सर। अभिषेक ने? क्यों और कैसे? पता नहीं, या तो मुझसे ज़्यादा खाता है या कुछ भी बात है। इसने कहा कि मैं खा लूँगा 15 पराठे, तो आखिरी में जाके फिर हमने 14 और 11 का रेशो रखा। इसने 14 पराठे खाए थे और मैंने 11 खाए थे। अभिषेक, पराठे अच्छे लगते हैं? सर कुछ भी खाना पड़ता है खेलने के लिए, तो ज़रूरी थोड़ी ना हर जगह अच्छी चीज़ मिलेगी। तो सर कहीं भी जाते हैं जो भी मिलता है वही खाना पड़ता है। इसलिए ये तो मना कर रहा था कि नहीं खा पाएंगे, 20 मिनट ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं मैं खा लूँगा, तो टेंशन ना ले। और सर फिर भी मैं तो और कह रहा था, मैं तो और भी खा सकता हूँ अभी। खा सकते थे? वाओ। अंकित, आपके और विवेक के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था? जी सर। किस बारे में? सर एक्चुअली वैसे जैसे आपने कहा हम 20 मिनट्स लॉस कर गए थे, तो उसमें हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हमारा लो हो चुका था क्योंकि हमने आगे का टास्क करने थे। लेकिन जब हम लास्ट टास्क पे आए, जब हमको वो गली जानी थी, वो बहुत ही छोटी थी सर वो, और उसमें जब रिक्शा से जा रहे थे तो रिक्शा वाले का जो सामने से आ रहे थे वो रुक चुका था, एक्चुअली जाम पड़ गया था। तो मैंने ये कोशिश करी करके मैं उनकी मदद करके उसको हटाता हूँ, तो विवेक थोड़ा मुझ पर शाउट करने लगा। इस बीच में हमारी थोड़ी हार्ट टॉक हो गई थी सर बीच में। आप रिक्शा में बैठे रहे? सर वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना था, मैंने पहले ही कहा था कि बता के जाना है। बाकी हो जाता है कभी कभी नोक झोंक हो जाती है टीममेट्स के बीच में, लड़ाइयाँ होती रहती है। बट वो तो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। सर मैंने पहले ही कहा था बता के जाना, मेरे को पता नहीं लगा वो निकल गया एकदम से, डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मेरे को टेम्पर लूज हो गया था उस टाइम पे। वैसे रिक्शे वाला बात नहीं कर रहा था। वंस अगेन नॉट अ गुड क्वालिटी टू हैव। टेम्पर लूज होना क्योंकि टाइम के आप पीछे चल रहे हो, टाइम के आप पीछे इसलिए चल रहे हो क्योंकि आप 20 मिनट्स की पेनल्टी आपको कवर अप करनी है। So you end up losing your temper, you end up making wrong decisions. Captaincy is all about taking right decisions at the right time. So time now to announce the best performer. हमें लगा कि शायद हम फर्स्ट हो गए या एटलीस्ट सेकंड हो गए, बट मन में यही था काश हम फर्स्ट ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउट था, 50-50 था चांस। Ankit and Vivek, you all actually could have won this, but because of your 20-minute penalty that happened, you guys have sadly just missed this spot. Our best performers today, Shantanu and Abhishek. Talia! Very well done, boys. You completed everything in 3 hours, 22 minutes and 10 seconds. Well done. बेस्ट परफॉर्मर को मिलता है एक जोश मोबाइल और राजमहल ज्वेलर्स की तरफ से एक गोल्ड मेडल। Will be given to you not by Akash and me today. We've decided to do something a little different. So you guys are going to get it from a very special guest when you least expect it. So once again, congratulations both of you. Well done. Time difference between second, third and the fourth team is just 14 minutes. That's fabulous. Pankaj and Praveen, the underdogs, the weakest team. You did really well today. Congratulations. Your timing was 3 hours, 36 minutes and 20 seconds. That's very good. Ankit and Vivek, the difference between third and fourth is just 4 minutes. Aman, what do you think? कि कैसे, how did you manage to scrape through? उल्टी भी की, सब कुछ किया। सर सबसे ज़्यादा हम लोगों को टाइम वहीं लगा था, अभी वहाँ पे 25 पराठे खाने में, और उसके बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में मिसगाइड भी कर दिया था काफ़ी लोगों ने कि कहाँ जाना है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। आप तो कुछ मंदिर ढूंढ रहे थे ना, कि मंदिर है, अप्सराएं हैं, कुछ वहाँ पर पीछे जाएंगे, इंद्र देवता आएंगे।
यहाँ से वो क्लू कुछ ऐड वैड बहुत ज़्यादा देखते हैं, मुझे लगता है ऐसा। यहाँ से वो क्लू काफ़ी ट्रिकी था एक्चुअली। ट्रिकी था क्या सर? बाकी किसी को नहीं लगा वैसे? तो फिर अप्सराएं मिली? Well, the team to come third with a time of 3 hours, 45 minutes, 15 seconds is indeed Ankit and Vivek. Well done. Well done, boys. So the last team, perhaps I don't need to mention, Jaskaran and Amandeep, you had a lot of fun, लेकिन time का ध्यान नहीं रखा, and you paid the highest price. You are the fourth team, the last team, the worst performers of the day. You completed your task in 3 hours, 52 minutes and 26 seconds. But time now to move on to the points and see what kind of points everybody's won today. Today the task points are Shantanu and Abhishek, 10 points each. Well done. Pankaj and Praveen, 5 points apiece. Great stuff. You made your point. Well done. Ankit and Vivek, you'll have to make do with 5 points each. Jaskaran और अमनदीप, आज आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है. Try and do better the next time. So then this is it for VVIP Cricket Champs powered by Kings 11 Punjab, brought to you by the Indraprastha All India Sports Foundation. Until the next time, bye-bye. Today's task is going to happen in 3 stages. आप में से मुझे आदमी चाहिए, वह एकलव्य चाहिए. If your teammate thinks कि आपने 100% नहीं दिया, पहली बात. दूसरी बात कि आपको हार का दुखी नहीं हुआ. You know what it means? You let the remaining 3 down. Don't get any point. अगली बार better करो.